देखो इसे देखो, बाप बनने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं और इसे काम की चिंता सताए जा रही है। देख भांजे, हम जो खेल खेल कर यहां तक पहुंचे हैं ना, वहां से पीछे जाने का मतलब है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अब तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जाओ जाकर मम्मी डैडी को समझा, और अगर वो नहीं समझते हैं तो खुद संतोष को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दे। ये लो और जाओ यहाँ से। Get out! ठीक, जा रही हूँ और लौट के कभी नहीं आऊंगी। मैं अपने इस ऑफिस में और ना ही उस घर में। कम से कम ये भ्रम तो टूटा कि किसी को कह देने से ना ही कोई किसी का भाई बन जाता और ना ही कोई किसी का देवर। मैं तो कब से वो घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन छोड़ नहीं सकी। कभी ममता की जंजीरों ने मेरे पैर बांध दिए, तो कभी रात के कच्चे धागों ने मेरा रास्ता रोक लिया। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा कि मैं इतने दिन क्यों रुकी रही उस घर में। ये किताब हासिल करने के लिए आवारा, बच्चेलत, बेगैरत, कितने गिरे हुए नाम मिले मुझे। और ये भी जिसे हमेशा मेरा अपना छोटा भाई समझा, अपना बेटा समझा। इसमें ऑफिस की चाबियां और इसमें जो कुछ भी सब तुम्हारी जायदाद का हिस्सा है। मैं सब कुछ करके जा रही हूँ, नहीं तो मुझसे चोर होने का हिसाब भी लग जाएगा। लेकिन जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जिन 4 लोगों नामों से तुमने मुझे नवाजा, ये नाम मुझे किसने दिए हैं? इंदर कपूर ने या चंदर कपूर ने? चंदर कपूर ने, सिर्फ चंदर कपूर ने, जो मेरा बड़ा भाई है। शुक्र है दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि एक का संदेशा देते हुए दूसरे भाई की जबान तक नहीं काटी। जाओ भाभी, खबरदार मुझे भाभी कहना, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। मेरे लिए सिर्फ इतने नाम काफी है। आवारा, बच्चेलत, बेगैरत। दीदी रुक जाओ प्लीज, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं भैया की बातों ने क्या जादू कर दिया मुझ पर। मैं अपने होश खो बैठा दीदी, मैं अपने होश खो बैठा। मुझे पूरा विश्वास है दीदी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। पता नहीं मैं गुस्से में आपको क्या क्या भूल गया दीदी।
मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। इंदर, जो होना था सो हो चुका। जो कुछ भी तुमने कहा, वो बातें जुबान से निकलने के बाद जान की दुश्मन बन जाती है, जान लेकर ही जाती है। दीदी रुक जाओ दीदी, रुक जाओ प्लीज। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ा दीदी, तो आप मेरा मारोगे दीदी। लौट आओ दीदी, लौट आओ प्लीज, और कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं आपका भाई हूं दीदी, मैं आपका बेटा हूं। कह दो आपने मुझे माफ कर दिया दीदी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। इंदर, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? तो दीदी कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। आप जब से आए हैं खामोश बैठे हैं, क्या बात है? कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं मैं? उस मामा की एक एक बात पता चल चुकी है मुझे। ना वो मामा और ना उसका भांजा, एक नंबर के ठग है दोनों। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होना? अब कुछ कर सकता तो ऊपर वाला ही कर सकता है। अगर मैं लाहौरी को इन दोनों की असलियत बताता हूं तो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर जाएगा वो। और नहीं बताता तो भी मारा जाएगा, लूट खाएंगे उसे। ठगों के हाथ मरने से अच्छा वो अपनी मौत खुद मरे। कहाँ जा रहे हैं आप? यार क्या? देखिए, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। अहमद भाई, सहजी की जिंदगी में बस इतनी खुशी लिखी थी, अभी तो उनका नाना बनने का चाव भी पूरा नहीं हुआ। वो ये सब कैसे सहन करेंगे? क्या करूं मैं लता? लुटने दूं उसे, बर्बाद होने दूं, वो भी अपनी आंखों के सामने। 1000 बार समझाया उसे कि रोहन सही आदमी नहीं है, एक आंख नहीं भागा था वो मुझे। पता नहीं क्या जादू कर रखा था रोहन ने उस पर। ब्लैंक चेक पे ब्लैंक चेक दस्तखत करके देता रहा, पूरे कागजों पे दस्तखत कर दिए। बेवकूफी का संसार है लाजमी। वक्त है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाबूजी को कुछ भी ना हो और वो दोनों धोखा भी ना दे सके हमें? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है इस वक्त। अहमद भाई, ऐसी मुसीबत की घड़ी में तो आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जनाब, आप आराम से सोचिए, हम मामा भांजा को कहीं नहीं जाने देंगे। जी हाँ जनाब, मैं रात दिन एक कर दूंगा उसकी पहरेदारी करने में। वो तो करना ही पड़ेगा जख्मी। तुम तीनों चौकन्ना रहो, मैं एक और कोशिश करके देखता हूं। अरे अहमद चाचा, आप सलाम। क्या हो रहा है? बस वही कुछ तरह काम रोज करता हूँ। आ गए साथ बाहर। जी बाहर, लेकिन काम होता रहेगा तो चल, जरूरी बात करनी चाहिए। लेकिन अहमद चाचा, ऐसी क्या बात है जो?
आप मुझे खा लें और चल तो सही। लेकिन बात क्या है चाचा, बताइए तो सही, आखिर आखिर बात क्या है? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये जगह देख रहा है जगह? हाँ जी देख रहा हूँ। और इस वक्त मैं तुझे मार के यहाँ गाड़ दूं, सदियों तक तेरी लाश किसी को नहीं मिलेगी, समझा? लेकिन अहमद चाचा मेरा कसूर क्या है? मैंने किया है? कसूर तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। नहीं पता तेरा नाम क्या है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा नाम तो रोहन ही है। और लंगड़ा क्या लगता है तेरा? मैंने पूछा लंगड़ा तेरा क्या लगता है? नहीं बताना ना बता। मैं जानता हूँ लंगड़ा तेरा मामा नहीं है और ना तो उसका भांजा है, और तुम दोनों मिलकर लाहौरी को ठगने की साजिश बना रहे हो, बर्बाद करना चाहते हो उसे। मैं जानता हूँ। ये सरासर गलत है अहमद चाचा। मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि वो आदमी मेरा मामा नहीं है, लेकिन अहमद चाचा मैंने बाबूजी को कभी धोखा नहीं दिया। कम वक्त धोखा दिया तूने धोखा उसे। कोई उस शरीफ इंसान ने तुझे बेटे से ज्यादा प्यार किया और तू उसे लूटने के लिए मामा उठा लाया? अहमद चाचा तो क्या अहमद चाचा लगा रखी है? मैं ये भी जानता हूँ गहनों की चोरी तूने की थी। याद है रुमाल जो लगा मतलब पे दिया था मैंने तुझे पसीना पोंछने के लिए? उसे में गहने लपेट के तूने बुआओं के कमर में रख दिया। याद है कुछ? आया याद? आ गया ना? वो यही नहीं और भी बहुत कुछ जानता हूँ तेरे बारे में मैं, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक मौका और दे सकता हूँ। एक मौका। अगर तू मेरे यार को बख्श दे तो। कम वक्त क्या नहीं किया उसने तेरे लिए? क्या नहीं किया उसने? जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया उसने तुझे, अपनी बेटी सौंप दी, दामाद बना लिया तुझे, घर बार कारोबार सब तेरे नाम कर दिया। और क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? और तो अभी अगर तेरे पैसे की भूख पूरी नहीं हुई तो ये ले लिखना जितना चाहता है, और तू कहे तो मैं अपनी फैक्ट्री तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन मेरे यार का पीछा छोड़ बस। मुझसे गलती हो गई गलती मुझे माफ कर दीजिए। उस मोतीलाल ने मुझे बहकाया, उसी हरामजादे ने मुझे गलत काम करने पर उकसाया था। मेरा भगवान जानता है बाबूजी की दौलत हड़प करने का ख्याल कभी मेरे दिल में नहीं आया। आप खुद सोचिए, अगर ऐसा होता तो मैं उस दिन नहीं भाग जाता जब अमित का एक्सीडेंट हुआ था। बाबूजी की दौलत तो हमेशा मेरे हाथों में रही है अमित चाचा। तो फिर तू क्यों झूठ पे झूठ बोलता रहा हमेशा? आपसे बिल्कुल सच बताऊंगा, बिल्कुल सच। दरअसल अहमद चाचा मुझे गुड्डी से प्यार हो गया था। उसके बिना मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। मैं उसके प्यार में पागल हो गया था अहमद चाचा। बस उसी की खातिर, उसी को हासिल करने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलता चला गया, गलत काम करता चला गया, और इसी का फायदा उस मोतीलाल ने उठाया। जी मैं तो आता उसका गला दबा दूं जाके। अहमद चाचा मैं मानता हूं मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता हूं। आप मुझे माफ कर दीजिए। अहमद चाचा मेरा विश्वास कीजिए, मैं आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जिसकी चाहे मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैं कभी बाबूजी को धोखा नहीं दूंगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अहमद चाचा मैं वादा करता हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ अहमद चाचा। कोशिश करना इस बार मेरा विश्वास न टूटे। अगर तूने अपनी कोई मक्कारी की तो इन्हीं हाथों से मैं तेरा गला घोट दूंगा। फिर जो होना हुआ है।
मरवा दिया भांजे, मरवा दिया तूने। अरे कितना समझाया था कि कागजात अपने कब्जे में कर ले, लेकिन नहीं, तू तो खुश था घर में चोरी करके। निगोड़ा और बुआएं घर छोड़कर चले गए, बस हासिल क्या हुआ उससे? कुछ नहीं ना। अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा भांजे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जाके दफ्तर से सारे कागजात अपने कब्जे में कर ले। अरे कैसे कर लूं मामा, कैसे कर लूं? अभी भी वहीं से आ रहा हूं मैं, लेकिन वो शायर की औलाद सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा रहता है। किसी फाइल को छुओ तो घूरता है, कोई फोन आ जाए तो पहले उठा लेता है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं उस यमदूत का। अरे गला घोंट दे ससुरे का। गला घोंट दे और चढ़ जाऊं फांसी पे। अच्छी सलाह दे रहा है मामा, कुछ तो अकल की बात कर। अरे कैसे करूं माँ, कैसे करूं? वो अहमद मियां ने किस सोचने समझने लायक ही नहीं छोड़ा मुझे। तो फिर ठीक है, इससे पहले कि वो बाबूजी को लेकर यहाँ आए, बोरिया बिस्तर संभाल और निकल जाते हैं यहाँ से, भूल जा सब कुछ। एक मिनट भांजे, एक मिनट, बात कुछ समझ में आ रही मेरे। क्या? वो अहमद मियां लाहौरी राम से तेरे खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता। वो क्यों मामा? अरे अगर उसे करनी होती तो पहले कर चुका होता। तुझे अकेले में खींच कर नहीं ले जाता, इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि तेरे खिलाफ अहमद की कोई भी बात लाहौरी राम नहीं मानेगा। समझ रहा है ना तू? मामा, मुझे तेरी बात में दम तो लग रहा है। बस तो हो गया काम। हो गया काम? कैसे? ऐसे। मामा? अरे क्या मामा मामा? अरे रुक जा, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या कर क्या रहा तू? अरे मामा तू चाहता क्या? सठा गया क्या? अरे रुक जा मामा। अरे समझता नहीं है तू। मेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब नहीं हुआ है भांजे, अरे सही हुआ है, सही। क्या सही हुआ है? ये क्या नाटक है? क्या किया तूने? अरे मेकअप किया है तेरा भांजे, मेकअप किया है। मेकअप? हाँ, अब ये सब हुलिया लेकर लाला लाहौरी राम के पास जा और रो रो कर दुहाई दे। कहना कि अहमद मियां ने मार मार कर मेरा ये हाल कर दिया है। उससे जाकर अहमद मियां जो कुछ भी जानता है सब बातें बता देना। लेकिन हाँ, लगना ये चाहिए भांजे जैसे कि अहमद मियां ने तुझे ये सब कहने के लिए मजबूर किया है। अगर घर छोड़ने का नाटक करना पड़े ना तो उससे भी नहीं चूकना। फिर देखना भांजे, लाला लाहौरी राम और अहमद मियां की दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदलती है। और अगर ये एक बार हो गया ना भांजे, तो फिर तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आई बात समझ में? समझ गया मामा, सब कुछ समझ गया। समझेगा कैसे नहीं? भांजा किसका है? गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी कहाँ है? जी क्या हो गया? क्या गुड्डी कहाँ है? ऊपर है। गुड्डी, गुड्डी। क्या हुआ जीजा जी को? कैसी हालत है उनकी? हाँ। बाबूजी! गुड्डी, गुड्डी उठो, उठो। क्या हुआ? तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से चलना होगा। जहाँ हमारी किस्मत ले जाए, लेकिन इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। तुमने अपना ये हाल क्या बना रखा हुआ? गुड्डी वो सब मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ से चलो। गुड्डी चलो। क्या? हाँ बाबूजी। रोहन, रोहन, चल गुड्डी मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अरे रोहन, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? गुड्डी को खींच के कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ हमारी किस्मत ले जाए बाबूजी। क्या हो गया है? कुछ बताएगा? होगा क्या है बाबूजी? मैं अब ये जिल्लत और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कोई मुझे चोर कहता, कोई बहरूपिया, कोई ठग। बाबूजी मैं यतीम जरूर हूँ, लेकिन इतना गया गुजरा नहीं कि सब कुछ बर्दाश्त करता चला जाऊं। पहले बात और थी, मैं अकेला था, आत्महत्या भी कर लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो मैं मर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी का पति हूं, होने वाले बच्चे का बाप हूं बाबूजी। कल को ये बच्चा पैदा होगा तो लोग कहेंगे कि उसका बाप एक चोर था।
नहीं पहुंची, मैं अपने बच्चे के माथे पर कलंक का टीका नहीं लगने दूंगा। ये लीजिए दफ्तर की चाबी, मैं जा रहा हूं। अगर तुम सही मायनों में मेरी पत्नी हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर मैं जिस हाल में रहूं तुम्हें रहना होगा। गुड्डी चलो। नहीं, गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, गुड्डी कहीं नहीं जाएगी रोहन। तुम्हें क्यों कह रहा है? क्या मुझसे कोई नाराजगी होगी या फिर किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? जी बाबूजी, जो होना था सो हो गया। क्या हो गया पुत्र? क्या हो गया? अभी तो मैं नाना भी नहीं बनी, अभी तो मेरे हंसी खुशी देखी। सच्ची बता पुत्र, क्या हुआ है तुझे मेरी सोबत? बता, किसने तेरी ये हालत बनाई है? बता, किसने तुझ पर जुल्म किया है? बोल पुत्र, बोल। नहीं बाबूजी, नहीं, मैं नहीं बता सकता। आप सुन नहीं सकेंगे। तू बोल पुत्र, आज मैं तेरे लिए रब से भी लड़ लूंगा। तू बोल, सच्ची बोल। मैं पूछूंगा रब से कि क्या हक है उसे मेरे दामाद पर जुल्म करने का। तू बोल, कौन है वो नामराद? बोल तू। बाबूजी, अहमद चाचा। बाबूजी, हाँ बाबूजी, अहमद चाचा, जिन्हें मैंने हमेशा आपके बराबर समझा, और आज एक ठोकर में उन्होंने मुझे आसमान से जमीन पर गिरा दिया। क्या हालत कर दी मेरी। अपनी नजरों में गिर गया मैं, किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं बचा। मैं चल रोहन, कहीं नहीं जाएगा रोहन, कहीं नहीं जाएगा। नहीं, तू बैठ इधर, तू बैठ। तूने आज तक अपना फर्ज निभाया है, आज मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। हाँ पुत्र, आज मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। अहमद खान, अहमद खान। राजी, ये आप कैसे बोल रहे हैं? अहमद खान। तो चुप करो तुम सब। कहाँ है वो लफंगा? मैं यहाँ ला ले।